Good morning students. Welcome to online classes from गुरु तेग बहादुर कॉलेज लहलखोल। आपका जो टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर, वैसे तो आपने स्टार्ट कर ही लिया था, लेकिन मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे दोबारा स्टार्टिंग से करेंगे। तो जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर किया था नंबर सिस्टम, पहले मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊंगी कि कैसे बनते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर सिस्टम से बनता है। जो हमारे नंबर होते हैं, जो हमारी काउंटिंग होती है, वो टू टाइप्स होती है। एक होती है रियल नंबर, दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर के बारे में हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर कौन से होते हैं, रैशनल कौन से होते हैं, इरेशनल। नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 2 3, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन जाते हैं। और जब इसके नेचुरल नंबर के अंदर हम जीरो को भी काउंट करने लग जाएं, देन वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर। उसके बाद अगर इन होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाते हैं इंटीजर। सेम ऐसे ही अगर डिवाइड वाले, जिनको हम किस में लिख सकते हैं, डिवाइड में, तो वो होते हैं रैशनल नंबर, और जिनको डिवाइड में नहीं लिख सकते वो होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी जैसे 2 जैसे हम ना खोलते हैं 10/3 को, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं देन ये 3.3.3 एंड सो ऑन जाता ही रहता है। तो हम इसको तो लिख ही नहीं सकते कि इसके नीचे कितनी ज़ीरोज़ आएंगी। तो ऐसे नंबर होते हैं इरेशनल, जिसको कि हम डिवाइड में नहीं लिख सकते। और जो हमारे होल नंबर होते हैं उसकी आगे भी टाइप होती है इवन। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे 3 9 15, ये वाले। उसके बाद प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने अपने टेबल पे जाते हैं और किसी भी टेबल से कट नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 7 2 3 11 13। कंपोजिट नंबर होते हैं जिनका एक से ज़्यादा फैक्टर हो, मीनिंग वो एक से ज़्यादा टेबल पे कट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 है, ठीक है, तो 4 2 के टेबल पे भी जाता है, खुद अपने 4 के टेबल पे भी। सेम ऐसे 12 2 से भी कट होता है, 3 से भी कट होता है, 4 से भी कट होता है, 6 से भी कट होता है, 12। यानी जो एक से ज़्यादा टेबल पे कट होता है उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो हमने यही किया कि रियल नंबर में कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर जो 1 2 3 से शुरू होते हैं। होल नंबर जब हम इसमें जीरो को भी काउंट करने लग जाएं तो वो बन जाते हैं होल नंबर। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, प्राइम नंबर जो खुद के टेबल पे होते हैं, मतलब कट होते हैं। कंपोजिट नंबर जो अपने से, यानी अपने टेबल पे तो कट होता ही होता है और अनदर टेबल पे भी कट होता है, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो उसके बाद हम पहुंचते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बनता कैसे है। जैसे अब देखो 4 है रूट में, अगर रूट में 4 है, इसको तो हम लिख सकते हैं ये 2 है। अगर ये हमारे पास -4 आ जाता, रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता, तो ये हमारा बन जाता है इमेजिनरी पार्ट। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो रियल और इमेजिनरी से मिलके बनता है। ये जो रियल नंबर है, रियल क्या हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, होल भी हो सकता है। ये हमारी होगी आइटा वाली टर्म। जैसे रूट में नेगेटिव टर्म आ गई तो इसको हम लिखेंगे -1√4। अब इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है कि वो किसके बराबर होती है, आइटा के। और जो हमारा ये 4 होता है, 4 का रूट हमें पता ही है 2, तो ये क्या बन गया हमारा 2 आइटा। तो इस टाइप से हमारी जब इमेजिनरी वैल्यूज़ आ जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इंट्रोडक्शन में हम वही करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो देखो, द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज़ कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि जब रियल का
और इमेजिनरी दोनों मिलके दोनों का सम करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे एग्जांपल दिया है 4 + 5 आइटा, तो जो ये 4 है वो है हमारा रियल और जो 5 है वो हमारा है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट अभी बताया कि जो रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाती है और इस रूट को यानी -1 की वैल्यू हम आइटा पुट करते हैं तो ये बन जाता है √3 आइटा। सेम ऐसे ही इमेजिनरी नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज़ इमेजिनरी नंबर। यानी जब रूट के अंदर नेगेटिव टर्म, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, यानी जब रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाती है तो वो हमारी बन जाती है इमेजिनरी। जैसे √-1 की वैल्यू होती है आइटा, √-1 इज़ कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट ऑफ आइटा विच इज़ डिनोटेड बाय आइटा। किससे डिनोट किया जाता है, आइटा से। अब वैसे तो हम इंग्लिश में इसको आई बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसी को हम आइटा बोलते हैं और ये इसकी वैल्यू क्या होती है, √-1 को लिखते हैं हम आइटा। जैसे अब आगे है √4, इसको हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि 4 का रूट 2 होता है, 9 को 3 लिख सकते हैं, 16 को 4 लिख सकते हैं। दीज आर रियल नंबर, क्यों, क्योंकि इनके पूरे पूरे रूट भी हैं और रूट में पॉजिटिव टर्म है, नेगेटिव नहीं है, तो ये क्या बन गया हमारा रियल। बट अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये भी हमारे पास रियल आता है। अगर हम सॉल्व करते हैं x² + 8 को तो 8 उधर जाएगा, -4 रूट के अंदर क्या आ गया हमारा माइनस, देन ये हमारा क्या बन गई, नेगेटिव टर्म। यानी जब रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाती है देन इट इज़ कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको कुछ टर्म्स हैं जो याद रखनी है। आइटा की वैल्यू होती है -√1, यानी हम √1 की जगह पे क्या पुट करेंगे हर बार, आइटा। अब ये सॉल्व करके दिखाया है, प्रूफ करके देखना है कैसे। अब एक और याद रखना कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आइटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आइटा × आइटा। आइटा की वैल्यू अभी हमने क्या देखी, √-1, इसमें वैल्यू पुट कर दी, इसमें दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे -1, यही प्रूव करना था। लेकिन आपको रिज़ल्ट याद रखना है कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, क्यूब हमारा इक्वल होता है माइनस आइटा के और आइटा की पावर 4 = होती है 1 के। ये आप सारी वैल्यूज़ लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो कि हम आइटा की पावर इवन हो, ओड हो, इन सब को कैसे सॉल्व करते हैं। आज जो हम करेंगे ये मैंने आपको जस्ट रिमाइंड करने के लिए बताया है कि हम कैसे आइटा जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बनता है और आइटा की पावर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब जो हम करेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे और मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। अब है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास Z1 दिया है 3 + 4 आइटा और Z2 दिया है 4 + 3 आइटा। हमें निकालना है Z1 + Z2, तो हम करेंगे 3 + 4 आइटा प्लस Z2 की वैल्यू 4 + 3 आइटा। रियल और रियल वाली वैल्यूज़ इकट्ठी करेंगे, 3 + 4 इमेजनरी और इमेजनरी वैल्यू पुट करेंगे, इन दोनों को ऐड किया 7, इन दोनों को ऐड किया 7, तो ये हमारी आ गई एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम ऐसे ही कुछ अनदर Z1 दिया है -3 - 3 आइटा, Z2 दिया है 4 - 3 आइटा। हमने क्या फाइंड करना है, Z1 + Z2। Z1 की वैल्यू है -3 - 3 आइटा, Z2 की वैल्यू है 4 - 3 आइटा। रियल वाले इकट्ठे करेंगे, ये भी रियल है, ये भी, ये रियल है, ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये जिसके साथ भी आइटा आ गया वो हमारा बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट।
3 + 4 -3 आइटा -3। तो माइनस प्लस माइनस ये तो 1 ही बन गया, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस। ये आपको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है। अगर किसी को इस चीज़ में डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट करके बता देना, देन आई विल नेक्स्ट वीडियो यू क्लियर योर प्रॉब्लम्स। और Z1 + Z2 हमारे पास आ गया 1 - 6 आइटा। ये तो हमने किया एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम देखें कि अगर हमें निकालना है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे Z1 हमारे पास दिया है 3 - 4 आइटा, Z2 दिया है 3 + 5 आइटा। तो हमें Z1 - Z2 करना है। अब माइनस वाले को हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि हमें साइन चेंज करने हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम उसको माइनस ब्रैकेट में रखेंगे। इसको तो हमने लिख दिया 3 - 4 आइटा। इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो बनेगा -3 - 5 आइटा। रियल रियल वाले इकट्ठे करेंगे, इमेजनरी इमेजनरी वाले, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, ये हमारा आंसर। इस तरीके से हमें माइनस एडजस्ट करने हैं, उसके बाद हम प्लस और माइनस करेंगे। एक और सम देखते हैं। 5 + 4 आइटा, ये हमारा Z1 है। Z2 है 3 + 7 आइटा। तो हमें निकालना है Z - Z2। 5 + 4 आइटा माइनस, इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, 3 + 7 आइटा। 5 + 4 आइटा, माइनस को अंदर लेके जाएंगे, -7 आइटा। रियल रियल इकट्ठे करेंगे, इमेजनरी इमेजनरी। 5 - 3 2, 4 में से 3 कट करेंगे, -3। 4 में से 3 कट 7 कट नहीं हो सकते, तो 4 में से जब 7 कट करेंगे इट मीन्स ये साइन किसका आएगा, माइनस का। तो हम इस तरीके से अपनी सब्ट्रैक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम एज हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। Z1 हमारे पास गिवन है 3 + 4 आइटा और ये है 2 आइटा। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसकी इसके साथ, 3 × 2 = 6 आइटा, फिर इसके साथ 4 × 2 = 8 आइटा स्क्वायर, क्योंकि आइटा की आइटा से करेंगे x स्क्वायर। अब 6 आइटा तो हमारे पास ऐसे ही आ गया, लेकिन आइटा स्क्वायर की हमने वैल्यू की थी -1, तो हमारे पास 6 आइटा -8, ये आंसर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -8 + 6 आइटा, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सम है कि हमें अगर कोई स्टेटमेंट ऐसे, वो ना तो ऐसे बोले कि मल्टीप्लाई निकालो, सम निकालो, कुछ भी ना बोले, लेकिन वो स्टेटमेंट ऐसे लिख के दे दे, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम पहले तो इसकी ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस को अंदर एडजस्ट करेंगे, -4, और इसको करेंगे 5/2 आइटा। उसके बाद एक तो ये रियल है और एक ये रियल, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। अब इसमें से 1/2 में से 4 सीधा तो माइनस नहीं कर सकते, एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे 8, प्लस दोनों का एलसीएम लेंगे 2, 7 आइटा -5 आइटा, -7/2 + 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बन गया, -2 + आइटा। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करके प्लस माइनस मल्टीप्लाई, रियल रियल इकट्ठे करने हैं, इमेजनरी इमेजनरी। अगर एलसीएम की नीड है तो एलसीएम लेंगे, सिंपल करना है तो सिंपल। इसी तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, और
मल्टीप्लिकेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। बस ये वैल्यूज़ याद रखनी है कि आइटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के, आइटा क्यूब 1 इक्वल होता है माइनस आइटा के, 4 इक्वल होता है 1 के। जब आप मल्टीप्लाई करोगे उसमें ही इन वैल्यूज़ की नीड पड़ेगी, बाकी किसी में नहीं पड़ती, इसमें ही आपको यूज़ करना पड़ेगा ये तीनों वैल्यूज़। थैंक यू।